एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ़ यू। एंड इससे एक दिन पहले था हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो मैंने ना इससे पहले वाले ब्लॉग में विश नहीं किया था किसी को, तो मैं सोचा कि चलो इस वाले ब्लॉग में दोनों ही विश कर देती हूँ। बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे आज जो है सावन का फर्स्ट सोमवार है, तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे, तो हम लोग जो है ना रूम की क्लीनिंग करके फिर नहा करके आगे थे पूजा करने। मेरा बेटा स्कूल चला गया है एंड हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए हैं। तो अब हम लोग आराम से दोनों सिस्टर मिलके करेंगे पूजा। और बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीन ग्रीन मैंने सूट पहन रखा है एंड अपने लड्डू गोपाल को भी जो मैंने ड्रेस पहनाया है वो ग्रीन ही पहनाया है। और मेरी सिस्टर का मन नहीं था तो मैंने उसे फोर्स भी नहीं किया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग कर लेते हैं पूजा। तो लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं, तो चलो अब हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि डेली भगवान की भक्ति और पूजा करने से क्या फ़ायदे होते हैं, और सावन के महीने में हम भोलेनाथ की पूजा इतनी श्रद्धा से क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जब हम रोज़ थोड़ा सा टाइम भगवान को देते हैं, पूजा करते हैं या उनका नाम लेते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना काम रहता है, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि ये हमें पेशेंस, ग्रेटिट्यूड और अच्छे काम करने की इंस्पिरेशन भी देता है। बात करते हैं सावन की। हिंदू परंपरा के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। इसलिए इस महीने में लोग शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत और पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्रू डिवोशन और सच्चे मन से की गई भक्ति से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि भगवान सिर्फ पूजा ही नहीं, हमारे अच्छे कर्म, सच्चे दिल और दूसरों के प्रति प्रेम को भी महत्व देते हैं। तो दोस्तों, रोज़ सिर्फ कुछ मिनट भगवान को दीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए और अपने दिन की शुरुआत जो है पॉजिटिव थॉट्स के साथ कीजिए। पे ना सबसे पहले हम लोगों ने रूम के अंदर पूजा किया, लड्डू गोपाल की पूजा किया और सारे भगवान की पूजा किया। और देख सकते हैं लाइट्स जब दीपक जल जाता है ना पूजा करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी आती है सच में। तो फ्रूट्स रखने की जगह थी नहीं मंदिर के ऊपर, तो मैंने जो है नीचे रखा है। आप देख सकते हैं दीपक के जस्ट नीचे, बट मैंने टच करा दिया है सारे भगवान जी लोग को और मैंने पूजा कर लिया था। फिर मैंने अपनी सिस्टर को दिया। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने तो आरती कर लिया था, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम भी आरती कर लो। हम दोनों ने फास्ट नहीं रखा है, बट हाँ पूजा बहुत अच्छे तरीके से किया था। और घर में ही शिवलिंग था तो फिर मंदिर नहीं गए हम लोग। जब मैंने घर में शिवलिंग नहीं रखा था ना तब मैं मंदिर जाती थी। और आज के दिन सच में मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता है। मॉर्निंग में मैंने पहले तो सोचा था कि ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑर्डर कर लूँगी, बट जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना बेलपत्र लेना है एंड जो है फ्लावर्स लेना है। तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन क्या ऑर्डर करोगी, चलो लेकर के आते हैं। तो फिर हम लोग गए मंदिर के पास। जो है मैंने देखा बहुत ज़्यादा ही भीड़ था और मंदिर के बाहर ही सामान मिल रहे थे भगवान शिव की पूजा करने के लिए। जैसे ये बेलपत्र वगैरह मैं लेकर के आई हूँ ना सारी चीज़ें, तो वहीं से लेकर के आई। तो फिर वहाँ हम लोग लेट भी हो गए थे। मैंने बोला कि जैसे हम लोगों ने ले लिया ना, 2 अलग-अलग लिया था मैंने, एक अपने लिए, एक अपनी सिस्टर के लिए। तो फिर उसके पास ना जैसे फ़ोन पे करने वाला मतलब ऑप्शन नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कैश दे दीजिए। अब कैश हम लोग लेकर के नहीं गए थे। फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर बातें किया, उसने किसी और का फ़ोन पे दिया, तब जा कर के हुआ। फिर हम लोग लेकर के आए और उसके बाद यहाँ पे देखिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं हम लोग। और कच्चा दूध भी था। और पता है आते टाइम मैंने सोचा कि मार्केट से ले लूँगी, बट फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस टाइम भी इंसान भूल जाता है, या फिर ऑप्शन रहता है ना कि चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। तो फिर मैंने वही मंगाए थे, पूजा हो गया था हम लोग का। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। ये जो है ना ये इवनिंग का वीडियो है। यहाँ पे हम लोग पार्क में वॉक कर रहे हैं और इतनी स्पीड से सच में कर रहे थे वॉक, क्योंकि आजकल जब से मेरी सिस्टर आई है ना तो मैं भी इसके साथ आधे घंटे वॉक करती हूँ। और ये जो वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैं आज 4:30 पे जगी थी। मैंने अलार्म लगाया था 4 o'clock का, बट मैं आज 4:30 पे जगने के बाद जब बालकनी में मैं गई थी ना देखने, तो बहुत अंधेरा था, तो मैंने उस टाइम तो कुछ कैप्चर नहीं किया। फिर मैं जो है फ्रेश अप होने के बाद ब्रश किया। मैंने ब्रश करके ना मैंने गर्म पानी किया, थोड़ा सा गुनगुनाई, और मैं यहाँ पे बैठ के पी रही थी। अब मैं बना लेती हूँ बालों का जूड़ा, क्योंकि काम करते टाइम जो है ना बिखरे बिखरे बाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
क्रिएट करते हैं और दूसरी बात कि नीचे गिरते भी रहते हैं, हेयर फॉल भी होते रहते हैं, तो इस वजह से बांध दिया मैंने। और फिर मैं गई थी बालकनी में, मुझे आवाज़ आई थी, मैं सोचा कि उस टाइम मैं जब गई ना नींद में ही थी मैं थोड़ी-सी, तो बस अंधेरा देख के मैं वापस आ गई। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है, तो फिर मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया। और लाइट पूरे मतलब सोसाइटी में जल रहा है ना, तो इस वजह से वो आपको उजाला दिख रहा होगा। यहाँ पे फिर मैंने पूजा कर लिया था और ये कैंडल था, तो मैंने यहाँ पे कैंडल भी जला दिया था। जैसे किसी भी चीज़ में से हम लोग घर को ही ना थोड़ी चीज़ें इधर-उधर कर देते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में। वैसे ही पूजा करते टाइम भी ना मैं थोड़ी बहुत भी चीज़ें इधर-उधर कर देती हूँ या कुछ न्यू चीज़ ऐड कर देती हूँ ना, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैं आ गई थी किचन में। एंड किचन में आने के बाद जो है ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ मिल्क गर्म। और अभी जो है ना सब लोग सो रहे हैं, तो आज मैं बहुत पहले जगी थी और बारिश हो रही थी, और उसी बारिश में मैं वेदर तो ठंडा था, तो आराम-आराम से अपना काम कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। उसके बाद मैंने 7 ओ क्लॉक पे सबको आवाज़ दिया कि भाई 7 ओ क्लॉक हो गया, आप लोग जग जाओ। तो आप देख सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ना परफेक्ट काम हो। मैं जो है यहाँ पे मिल्क बैठा करके चली गई थी कि चलो मैं थोड़ा-सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक सब लोग जग गए थे। और जैसे ही मैं गई वहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं दूध जो है ना बॉयल होके गिर गया था, तो फिर मैंने गैस चूल्हे को वाइप किया और फिर मैं लग गई थी कुकिंग में। क्योंकि आयु को भी स्कूल भेजना था, तो यहाँ पे बीन्स तो मैंने कल नाइट में ही कट कर लिए थे, बस आलू मैंने कट किए। एंड आलू और बीन्स की मैं यहाँ पे भुजिया बनाऊँगी एंड पराठे बनेंगे। तो एक बार को मैं सोच रही थी ना कि पोहे बना दूँ, बट फिर मैं सोचा कि ये भी सिंपल सा सही है, तो यही बना देती हूँ और जल्दी से बन भी जाएगा और सबको टाइम से जाना भी होता है, तो मॉर्निंग में इतना नहीं होता है। जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तभी जो है ना डिफरेंट वैराइटीज़ बन जाते हैं, या फिर जो है नाइट में मन होता है तो बना लेती हूँ। वैसे डिनर ना बहुत ज़्यादा हैवी करना नहीं होता है, तो इसलिए बहुत डिफरेंट चीज़ें भी नहीं बनती हैं डिनर में भी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने जो है सरसों का तेल में जीरा डाला था, उसके बाद जो है जो ऑनियन था उसको डाला था, थोड़ा-सा मतलब वो ब्राउन हो गया था, तो फिर मैंने उसमें जो पोटैटो था, आलू था, वो डाल दिया था और थोड़ी देर उसे कुक करने के बाद फिर मैंने इसमें बीन्स डाले थे। फिर जो ड्राई मसाले होते हैं सिंपल से, ये तो बहुत सिंपल होता है और इजी तरीके से बन जाता है, बट खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। आयु भी ना यही लेकर के जाएगा स्कूल में पराठे एंड ये भुजिया, एंड संजू भी यही लेकर के जाएंगे और हम लोग भी यही खाएंगे। लंच में देखती हूँ फिर कुछ और बनाऊंगी। और आज मेरी सिस्टर का तो फास्ट है, वो ट्यूसडे को फास्ट रखती है। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed, just wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind it. यहाँ पे जो है ना भुजिया ऑलमोस्ट कुक होने वाला था। साथ के साथ संजू जो है ना यहाँ पे चाय भी बना रहे थे, और चाय जैसे बैठा देते फिर आयु को ना वो रेडी करते रहते हैं। और मेरा जो है मोस्टली काम किचन में ही होता है, जब तक मेरा कुकिंग नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से हिलती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ पहले जो है आयु के लिए मैं बना दूँ और फिर जो है आकर के बनाती हूँ स्कूल से उसको, स्कूल में छोड़ने के बाद जब स्कूल से हम लोग वापस आ जाते हैं फिर। और स्कूल में आयु को लेकर जाने से पहले यहाँ पे चाय हम लोग पी लेते हैं। तो संजू जो है ना आयु को नहला रहे थे, तब तक यहाँ पे जो है चाय अच्छी तरीके से बॉयल हो जाता है तब तक। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, तो अभी 3 पराठे बनाऊँगी। एक तो मैंने यहीं पे इसके खाने के लिए बनाया था, बट उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। एक तो लेट भी होने लग गए थे हम लोग, क्योंकि बारिश का जब मौसम रहता है ना, तो वेदर इतना ठंडा रहता है। पहले तो वो जग के बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, अब फिर जो है मतलब मैं तो सोच रही थी कि उसको जाना ही है, बट उसके माइंड में रहता है कि नहीं जाना है, तो थोड़ा-सा लेज़ी से ही काम करता है वो। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि बारिश रहता है तो मैम भी उतना बोलती नहीं है, कुछ लेट भी अगर बच्चे थोड़े बहुत हो गए तो। She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here. आयु को ना थोड़ी बहुत हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि खुद का काम थोड़ा बहुत खुद ही करे, है ना। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया था, तो अपना जो है ना हेयर ओपन कर लिया मैंने कि फ़ैन चल रहा है तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। और आयु अपना जो है थोड़ा बहुत पाउडर वगैरह लगाने गया, मतलब स्किन केयर करने गया। मैंने बोला कॉम लेकर के आ जाना, फिर मैं तुम्हारा हेयर कॉम कर दूँगी। अदरवाइज़ ना वो जब वो खुद करता है ना, तो खुद ही अपने हाथों से चिपका लेता है बिल्कुल ही। उसके बाद हम लोग लेकर के आ गए थे स्कूल, तो देख सकते हैं बारिश हो रही है बहुत तेज़ वाली। तो बट हम लोग मतलब बिल्कुल स्कूल के पास ही रोका था संजू ने, और उसके लिए मैंने कैप ले लिया था, अम्ब्रेला नहीं लिया था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे छोड़ के। फिर संजू का फटाफट से लंच बॉक्स रेडी किया, और यहाँ पे
मूंग दाल जो है ना उसको मैं थोड़े से मतलब तेल में उसको फ्राई करके कुक करके फिर खाऊंगी। और संजू को भी ऑफिस के लिए मैंने दे दिया था, इवनिंग में आते टाइम या जब भी मन करेगा वो खा लेंगे। If I had another minute and I ain't had the heart to eat, yeah. It's feeling like a cold dark wind. मैंने इसको अच्छे खासे क्वांटिटी में भिगोया था। तो वैसे तो मैं इसको जो है मतलब जो किशमिश होता है ना उसके साथ खाती हूँ, बट 2 दिन से मैं इसको थोड़ा-सा फ्राई करके ही खा रही हूँ तो और टेस्टी लगता है। तो कल सावन था ना, तो कल भी मैंने ये बनाया था और मतलब मंडे को ये मैंने बनाया था, सावन के सोमवार के दिन, और लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगाया था। और फिर जो है ना थोड़ा-सा ये बच गया था तो मैंने सोचा कि चलो आज भी बना लेती हूँ तो सो दैट फिनिश हो जाए। अदरवाइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा दिन रखो तो ये ख़राब होने लग जाता है। तो इस वजह से इसमें मैंने सरसों का तेल डाला था, जीरा डाला, उसके बाद ऑनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली। आज ना ग्रीन चिली थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैंने डाला था क्योंकि मुझे एंड संजू को ही खाना था, आयु को तो खाना नहीं था ये, तो अच्छा खासा ग्रीन चिली डाला था जिससे कि बहुत ज़्यादा ना थोड़ा-सा तीखा था तो अच्छा लग रहा था। फिर जो है ना सारा काम हो गया था और संजू ऑफिस जा चुके हैं, तो यहाँ पे मैं किचन की कर रही हूँ क्लीनिंग। और आज ट्यूसडे है तो मेरी सिस्टर का जैसे कि मैंने पहले बताया फास्ट रहता है, तो अपना नहा करके पूजा कर रही थी और पूजा करके जो है ना रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर लूँगी और किचन क्लीन करके फिर जो है अभी लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। वैसे तो मॉर्निंग में मैंने पूजा कर लिया था तो मैंने मिल्क का तो भोग लगा दिया है। और लाइट नहीं है आज, मतलब बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से ना लाइट कटी हुई थी, तो इस वजह से मैंने इंडक्शन यूज नहीं किया। इसी वाले गैस चूल्हे को क्लीन करके अच्छे तरीके से मैंने इसी पे दूध गर्म करके और भोग लगा दिया था। और फिर जो है उसके बाद मैं अभी देखूंगी फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी। वैसे पता है आयु जो है ना बोला था, कल ही बोला था उसने कि मुझे जो है ना खाना है खीर। एक दिन मैंने खीर बनाया था ना तो उसे बहुत टेस्टी लगा था, तो कल से ही बोला, तो देखती हूँ आज जो है ना खीर भी बनाना है। लंच के टाइम, दोपहर के टाइम में बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा जो है काउंटर टॉप क्लीन हो गया है और काउंटर टॉप के आसपास का एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है। गैस चूल्हा अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद अब ये जो बर्तन है ना इसी टाइम में मैं वॉश कर दूँगी। इसको बिल्कुल भी ना बाद के लिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यही धीरे धीरे इकट्ठा होते होते ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करते रहो तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक ही साथ कलेक्ट नहीं होता। और छोटा सा भी है ना किचन, तो जैसे गंदा रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। नीट एंड क्लीन रहता है तभी काम करने में मन भी लगता है यहाँ पे। मुझे लगता है ना अगर आपको हेल्थ इशू नहीं है, अगर आप जो है ठीक हो, तो अपने हेल्थ को सही रखने के लिए ना खुद का काम खुद ही करना चाहिए। ये अभी आजकल जो बिल्कुल ट्रेंड चल गया है ना कि काम करने वाली को रखो। वैसे देखो एक फ़ायदा ये भी होता है कि उनको भी जॉब मिल जाती है, बट उसका ना लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाती हैं। मतलब टाइम से बोल के टाइम से नहीं आना। पहले तो बोल देंगी, जिस टाइम में आप बोलोगे ना कि हाँ जी इस टाइम में मैं आ जाऊँगी, उसके बाद जो आपका माइंड ख़राब करती है ना, सच में मैं तो 1-2 बार पहले रख के ना बिल्कुल झेल गई हूँ और मेरा बिल्कुल भी अब किसी को रखने का मन नहीं करता है। और मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा-सा अपना अपने अकॉर्डिंग इधर-उधर करके और अपना सारा काम मैनेज कर लूँगी। और अगर आप ये सोचो ना कि जैसे अगर मान लो कि आपको ऑफ़िस में जॉब करना होता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं ना, खुद का काम खुद ही करना होता है और बिल्कुल टाइम से भी जाना होता है। तो वैसे ही अगर हम लोग अपने घर का काम ये सोचें ना कि ये हम मतलब हमारा ही घर है और हमें ही इसको चलाना है और कैसे मैनेज करना है, ये हम ही लोग को डिसाइड करना है। तो अपने आप जो है ना और स्टेप वाइज अगर काम करो तो घर का काम भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और काम बिल्कुल टाइम से हो जाता है और आप इरिटेट भी नहीं होगे। अगर आप बिल्कुल टाइम से काम करोगे, खुद के लिए टाइम निकालोगे, जो मन करेगा आप वो करोगे, तो बिल्कुल भी ना आप बोर नहीं होगे काम से। हाँ, कभी-कभी होता है, 1-2 दिन ऐसा होता है कि 2-3 दिन अच्छा लगता है, फिर तीसरे दिन लगता है कि क्या है एक ही काम। बट देखो वो तो आप कोई भी काम करोगे तो लगेगा है ना, एक ही जैसे एक ही अगर कंपनी में हो, एक ही जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम भी वही लगता है 1-2 साल के बाद क्या है सेम ही काम है। तो वैसे ही जो है ना घर का भी काम है। मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी एंड, मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।